हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय पथ अकेडमी। चलिए, मिसलेनियस के आज के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पे। ठीक है, ये जितनी भी जो नदियाँ होती हैं उस पर जो भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं या फिर जो भी परियोजनाएं चलाए जाते हैं वो खास किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सिंचाई के लिए हो गया तो वो अलग है, या फिर अगर कहीं पे बिजली उत्पादन है तो अलग है। जब इन्हीं सब चीज़ों को कॉमन एक मतलब परियोजनाएं एक हों, है ना, मतलब उसमें वो बहुत उद्देश्य रूप से क्या हो, कार्यरत हो, संचालित अगर उसको किया जाए तो वो कहलाती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, जैसे मान के चलिए सतलज नदी है, तो सतलज नदी जो है उस पर जो परियोजना बनाया गया है उसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अब देखिए परियोजना का नाम क्या रखा गया, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर, है ना। अब उस नदी में जो परियोजना जो बनाया गया है उसमें और वेरियस बहुत से क्या होंगे, उसमें परियोजनाएं क्या होंगे, कार्यरत होंगे। जैसे सिंचाई का वहाँ भी होगा। ठीक है, मतलब ये जो परियोजना जो बनाया गया है भाखड़ा नांगल परियोजना, उसमें सिंचाई भी होगा, उसमें विद्युत उत्पादन भी होगा, और वेरियस यहाँ इसमें आपके क्या होंगे, है ना, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परियोजना वहाँ पर चलाई जाएगी। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये एग्जाम में कैसे आता है मैं आपको बता दूँ। एग्जाम्पल देखिए, ये आपका एग्जाम्पल में इस तरीके से आता है कि सतलज नदी में से निम्न में से कौन सा परियोजना बना हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना कौन से राज्य में है, इस तरीके से आ सकता है। या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, इस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है और पहले आ भी चुका है। ठीक है, तो ये बहुत मेन जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो आपको याद रखना ही चाहिए, है ना, कि कौन कौन से राज्य में और कौन कौन से नदी पर बना हुआ है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, कौन सी नदी पर है, तो याद रखेंगे सतलज नदी पर है। कौन से राज्य में है, तो पंजाब में है। ठीक है, चलिए उसके बाद में दूसरा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो ये दो नदी पर बना हुआ है, एक सतलज और व्यास। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और व्यास नदी पर है। ये आपका कहाँ है, राजस्थान पे। ठीक है, देखिए आप इसको मिसलेनियस वाली कॉपी में जब नोट डाउन करेंगे तो इसको नोट करने के दो तरीके हैं। या तो आप मैप वाइज इसको नोट करिए, आप मैप बनाइए पहले इंडिया का रफली, है ना, उसके बाद में जो जो राज्य है वहाँ पे ये परियोजना है उसमें आप फिलअप करिए, या फिर नॉर्मल जैसे बॉक्स के फॉर्म में लिखा होगा वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब में है। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व्यास नदी पर है, राजस्थान पे है। फिर हीराकुंड बांध, ठीक है, कहाँ पे है भाई, कौन सी नदी पर, महानदी पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, आपको पता है ये महानदी, है ना। कौन से राज्य में है ये, तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उसके बाद में अगला नदी है अगला परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, तो तुंगभद्रा नाम से स्पष्ट है। देखिए कुछ परियोजनाओं के नाम इसके नदी के नाम पर बना हुआ है, जैसे तुंगभद्रा परियोजना। तो कौन सी नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, इसमें ये चारों पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला आते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, तो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में राज्य में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका फरक्का परियोजना। ठीक है, फरक्का परियोजना आपका कौन सी नदी पर है, गंगा या भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में ये स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए फटाक से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर, पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व्यास नदी पर, राजस्थान में है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, उड़ीसा राज्य में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। फरक्का परियोजना गंगा या भागीरथी नदी पर, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ परियोजनाओं पे। काकरा पारा परियोजना, ठीक है, काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। और ताप्ती नदी कहाँ कहाँ से गुजरती हो, है ना, कहाँ से गुजरती है, कौन सा राज्य से, तो गुजरात से। ठीक है, तो काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात पे। उकई परियोजना या इसको उकाई परियोजना भी बोलते हैं, वो भी ताप्ती नदी पर ही है और ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उकई परियोजना कौन सी नदी पर, ताप्ती नदी पर। कौन सा राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। ठीक है, फिर अगला है रिहंद परियोजना। ठीक है, मैं आपको बता दूं रिहंद नदी आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, ये वही रिहंद नदी है ना, ये वही रिहंद नदी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर, राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश।
ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश राज्य स्थित वहाँ पे, तो ये परियोजना जो है वो आता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन रिहंद नदी आपकी छत्तीसगढ़ से बहती है, ठीक है। चलिए आगे है इडुक्की परियोजना, ठीक है। कौन सी नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। कौन से राज्य में, केरल में, ठीक है। इडुक्की परियोजना भी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए इंडिया में सेंट्रल या स्टेट लेवल में बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें ये सब नदी परियोजनाएं पूछी जा चुके हैं, ठीक है। तो इडुक्की परियोजना कौन सी, पेरियार नदी पर, केरल में। फिर अगला है टिहरी बांध परियोजना, कहाँ पे, कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा चुका है आपका टिहरी बांध, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका ये टिहरी बांध, ठीक है। चलिए तो टिहरी बांध भागीरथी नदी कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए ये पांचों को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, है ना, रिवीजन करते हैं। काकरापारा परियोजना कौन सी नदी पर, ताप्ती नदी पर, गुजरात में। उकई परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी, उत्तर प्रदेश में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, केरल में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं आगे परियोजनाओं पे। चलिए आगे है कोयना परियोजना, ठीक है। कोयना परियोजना है कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, कश्मीर में। याद रखेंगे ये भी पूछा जाता है कि चिनाब नदी पर कौन सा परियोजना है, या सलाल परियोजना पर, सलाल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो आपको ऑप्शन देगा वेरियस, आपको चिनाब, सतलज, सिंधु, व्यास, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है ये जो सलाल परियोजना है वो चिनाब नदी पर है, कश्मीर में। चाहे तो आप इसका ट्रिक भी बना सकते हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन हर एक का ट्रिक नहीं बनाना है, भी है ना। चलिए तो कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र पे, सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में। फिर उसके बाद में आपका स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पे, झारखंड में, ठीक है। इस नदी के रेत के कण में आपका सोना मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्वर्ण रेखा परियोजना या स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पे, झारखंड पे। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे, कर्नाटक में, ठीक है। एग्जाम में आ चुका है। फिर मेट्टूर बांध परियोजना है कावेरी नदी पे, तमिलनाडु में, ठीक है। आप नदी रिवर के हिसाब से भी इसको आ सकते हैं, रिवर वाइज, ठीक है, कि भाई कावेरी नदी और, है ना, कावेरी नदी पर कौन कौन सा परियोजना बना हुआ है, एक तो शिव समुद्रम, एक तो मेट्टूर बांध, इस तरीके से, ठीक है। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। कोयना परियोजना, ठीक है। कोयना परियोजना कौन सी नदी पर है, कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, कश्मीर में, ठीक है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पे, झारखंड में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे, कर्नाटक में, ठीक है। शिव समुद्रम एग्जाम आ चुका है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, ठीक है। सबसे दक्षिण भारत की सबसे अंतिम नदी आती है कौन सी नदी, कावेरी नदी, ठीक है। चलिए मुख्य नदियों में से अंतिम आती है आपकी कावेरी। तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में। फिर मेट्टूर बांध है आपका कावेरी नदी तमिलनाडु में, ठीक है। मेट्टूर बांध आपको याद रखेंगे कौन सा है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। नदी आपका कावेरी नदी ही है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट परियोजना है तेनू घाट बांध, जो परियोजना जो है वो है दामोदर नदी, झारखंड में। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी, झारखंड में, ठीक है। इसमें कुछ एरिया आपका पश्चिम बंगाल भी आता है, क्योंकि झारखंड से एरिया जो है पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, याद रखेंगे आप। उसके बाद आता है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, गुजरात में, ये आपको पता होगा, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, गुजरात में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, कश्मीर में, ठीक है। फिर दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, कश्मीर। अभी तो चिनाब नदी में एक और परियोजना भी पढ़े आप, ठीक है। चलिए तो दोनों को साथ में याद रखेंगे, ठीक है। फिर अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी, कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए फटाक से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तीनों घाट बांध परियोजना दामोदर नदी, झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, झारखंड में, साथ में पश्चिम बंगाल भी इसमें याद रखेंगे आप। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, गुजरात में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, कश्मीर में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी, कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत देशी नदी घाटी परियोजना यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट मिसलेनियस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप
मिसलेनियस वाले नोट्स में इसको नोट डाउन करें और इसको याद करते जाएं। याद रखेंगे ये जो मिसलेनियस जितना भी जो टॉपिक चलेगा वो मिक्स रहेगा, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें कंप्लीट में आपको मिलेगा। और याद रखेंगे आप, इतना आपको याद करना ही है, इतना आपको रटना ही है, ठीक है। बाकी जो भी क्लास में आपको सब्जेक्ट वाइज है ना या टॉपिक वाइज जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको तो आप समझते हुए पढ़ेंगे, लेकिन इसको आपको रटना ही है, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है या फिर एग्जाम आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना ही है, ठीक है।